शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर ही था. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, यानी कि उसका निश्चय जो था वो दृढ़ था. He had come to the कांग्रेस सेशन. तो कांग्रेस सेशन में ये आया था. जो अन्याय हो रहा था किसानों के साथ लैंडलॉर्ड सिस्टम में बिहार में, उसके बारे में शिकायत करने ये सेशन में पहुंचा था, कांग्रेस पार्टी की सेशन में. लेकिन किसी ने इसको कहा दैट स्पीक टू गांधी. सो गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks, he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो गांधी ने बताया कि उस वक्त उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उसके अलावा उनको और भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जाना है. लेकिन शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. जहां भी वो गए वहां वहां वो गांधी जी के साथ गया. फाइनली व्हेन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, अहमदाबाद के पास में जो अपना आश्रम था, वहां जब गांधी वापस आए तो वहां भी शुक्ला उनके साथ था. और कई हफ्तों तक वो गांधी के साथ में बना रहा. एंड ही वाज कंटिन्यूअसली बेगिंग टू फिक्स अ डेट. गांधी उसकी टेनासिटी यानी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और उसकी स्टोरी से भी. एंड देन फाइनली ही सेड कि मुझे कलकत्ता जाना है इस डेट को, और वहां आकर के तुम मुझसे मिलो और मुझे अपने साथ ले चलो. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. इस तरह से कई महीने गुजर गए. शुक्ला वॉज स्टिल वेटिंग फॉर गांधी. तो जो डेट गांधी जी ने बताई थी कलकत्ता में मिलने के लिए, तो उस दिन भी एज सून एज गांधी रीच देयर, तो शुक्ला वहां बैठा हुआ उनका वेट कर रहा था. और जब तक गांधी फ्री हुए तब तक वो वेट करता रहा. उसके बाद दोनों ने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी वहां से. फिर वो दोनों सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, जो उस वक्त एक लॉयर थे, एंड लेटर ऑन he became the president of Congress Party and the first president of Free India also. तो वहां वो गए. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? राजेंद्र प्रसाद उस वक्त बाहर गए हुए थे, और उनके सर्वेंट्स जो है वो शुक्ला को एक गरीब आदमी के रूप में जानते थे, जो बार बार वहां जाता था अपनी शिकायतें लेकर के. एंड ही वांटेड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प हिम. तो इसलिए उन लोगों ने उसको बाहर ही बिठा दिया, और गांधी को भी उन्होंने उसका साथी पीजेंट समझा. तो दोनों को ही उन्होंने बैठने के लिए बोल दिया, और गांधी को उनके कुएं से पानी लेने की इजाजत भी नहीं दी गई, बिकॉज दे थॉट हिम टू बी अनटचेबल. But Gandhi said nothing. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more and complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. So
गांधी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, जो कि चंपारण जाते वक्त बीच रास्ते में पड़ता था, ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें क्या कंडीशन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंडिगो प्लांटर्स या जो शेयर क्रॉपर्स थे। और वहां पर उनके एक परिचित प्रोफेसर जेबी कृपलानी भी रहते थे मुजफ्फरपुर में, जो कि आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उनसे गांधी मिल चुके थे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो ट्रेन आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को वहां पहुंची। कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहां स्टेशन पर गांधी का वेट कर रहे थे। 2 दिन गांधी वहां प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, जो कि उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। और उस घटना को याद करते हुए गांधी बताते हैं कि वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी उन दिनों के लिए, बिकॉज ब्रिटिश रूल था और वो गवर्नमेंट स्कूल में ही काम करते थे। तो गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हुए, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हुए, ब्रिटिशर्स का एम्प्लॉय होते हुए, एक आदमी को, मेरे जैसे आदमी को जो पॉपुलर था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको अपने घर में रखना यानी कि ब्रिटिशर्स से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। जो इंडियंस थे वो डरते थे ऐसे लोगों के प्रति जरा सी भी सिंपैथी दिखाने में, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. गांधी के वहां पहुंचने की खबर तेजी से फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण तक भी। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण से आने लगे, कुछ लोग पैदल आए, कुछ बाय कन्वेंस, एंड दे वांटेड टू सी देयर चैंपियन, यानी कि उनका जो लीडर है उसको वो देखना चाहते थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स भी गांधी से मिले और उन्होंने बताया ये कोर्ट केसेस लड़ रहे थे पीजेंट्स के तरफ से, कोर्ट में इन्होंने केसेस किए हुए थे, तो उन्होंने केसेस के बारे में भी बताया और जो फीस उनसे लेते थे ये लॉयर्स, उसके बारे में भी बताया। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means प्यार से डांटना, झिड़कना। तो लॉयर्स को उन्होंने कहा कि एक तो पहले ही इन लोगों की कंडीशन खराब है और ऊपर से इतनी बड़ी फीस तुम इनसे ले रहे हो, which is not fair. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. तो गांधी ने कहा कि मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि लॉ कोर्ट्स में, यानी कोर्ट केसेस करने का कोई सेंस नहीं है। इकोनॉमिकली ये लोग वैसे ही बहुत पुअर हैं, ऊपर से इतनी बड़ी फीस दे करके, और कोर्ट्स में ये लोग जा रहे हैं, कोर्ट्स में कोई फैसला नहीं होगा, बिकॉज कोर्ट्स भी ब्रिटिशर्स के ही थे, तो दे विल नॉट गिव एनी डिसीजन इन देयर फेवर। तो ही सेड कि कोर्ट केसेस का कोई फायदा नहीं है, पहले ही इन लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है, डरे हुए हैं ये, तो लॉ कोर्ट्स इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं कर सकते।
इनको अगर राहत देनी है तो इनके मन से ये जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term contract. तो जितना भी खेती के लायक जो जमीन थी, एरेबल लैंड यानी जो भी खेती के लायक जमीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और उनके ओनर थे इंग्लिशमैन और काम वहां पर करते थे इंडियन टेनेंट्स यानी इंडियन पीजेंट्स, जो कि किराए पर उन जमीनों को लेते थे। और वहां का जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था वो इंडिगो था। तो लैंडलॉर्ड्स उनको मजबूर करते थे सभी टेनेंट्स को, यानी जिन्होंने भी जमीन किराए पर ली है, कंपलसरी था उनके लिए कि 15% जो भी उनकी जमीन है उसका 15% हिस्से पर वो लोग इंडिगो प्लांटेशन करेंगे, इंडिगो उगाएंगे और पूरा का पूरा हार्वेस्ट यानी पूरा जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा एज अ रेंट उनको लैंडलॉर्ड्स को देना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों से साइन करवा रखा था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. और in between जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो यानी केमिकल्स से इंडिगो बना ली गई थी, तो अब उनको इंडिगो क्रॉप्स की जरूरत इतनी नहीं। तो फिर भी उन लोगों ने डायरेक्टली उनको बताने के बजाय उन्होंने फिर उनके साथ चाल चली और उनको कहा कि अगर वो इस 15% अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हैं तो फिर उनको उसके लिए कंपनसेशन यानी कुछ पैसा देना पड़ेगा। कुछ पैसा दे करके वो इस एग्रीमेंट से, इस अरेंजमेंट से फ्री हो सकते हैं। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और जो पीजेंट्स थे वो वैसे ही शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट से बहुत परेशान थे, तो जैसे ही उन लोगों को कहा गया तो कई लोगों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिए और पैसे दे दिए इस एग्रीमेंट से अपने आप को फ्री करने के लिए। और जिन लोगों ने साइन नहीं करने चाहे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था या जो पैसा नहीं देना चाहते थे, उन्होंने लॉयर्स को कंसल्ट किया। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठग्स को यानी कि जो गुंडे लोग होते हैं उनको हायर कर लिया और इन लोगों को मजबूर करने लगे एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और इसी दौरान जो इलिटरेट पीजेंट्स थे उन तक भी ये खबर पहुंच गई कि सिंथेटिक इंडिगो बना ली गई है और इसीलिए इनको अब हमारी ये इंडिगो क्रॉप्स की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने साइन कर दिए थे वो भी अब अपना पैसा वापस चाह रहे थे। At this point, Gandhi arrived in Champaran. So this was the problem there, and इसी को सॉल्व करने के लिए गांधी चंपारण पहुंचे। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Sirhat division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Sirhat. तो सबसे पहले गांधी जी मिले सेक्रेटरी से, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। वहां गए तो सेक्रेटरी ने उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया एंड ही कॉल्ड हिम एन आउटसाइडर। देन गांधी सेड दैट वो आउटसाइडर नहीं है।
उसके बाद गांधी जी मिले ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, जो तिरहट डिवीजन का कमिश्नर था, और इसी डिवीजन में आता था चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो कमिश्नर ने गांधी को धमकी दी और उसको तुरंत तिरहट छोड़ करके चले जाने का ऑर्डर दिया। गांधी डिड नॉट लीव, instead he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. लेकिन गांधी तिरहट छोड़ करके नहीं गए और उसके बजाय वो मोतीहारी, जो चंपारण की कैपिटल है, वहां चले गए। वहां बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों ने उनको वेलकम किया। उसके बाद एक घर में वो रहे और उसको एक हेडक्वार्टर बना लिया अपना, और अपने इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांच, जो भी इंफॉर्मेशन उनको गैदर करनी थी, इकट्ठी करनी थी, वो सारी करते रहे। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. तो वहां पर जब गांधी थे तो एक खबर आई कि पास ही के एक गांव में एक किसान के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया है। गांधी वहां जाना चाहते थे, तो अगली सुबह वो एलिफेंट पर बैठ करके वहां के लिए निकले। थोड़ी ही दूर जाने पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी एसपी का मैसेज उसके पास आ गया। एक आदमी वहां आया और उसने कहा, तुरंत आपको यहाँ से वापस अपने घर जाना है। और जैसे ही गांधी को वो लेकर के अपने घर, गांधी के जहाँ रुके हुए थे वहां पहुंचा, तो उसने उनको एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया जिसमें लिखा हुआ था कि तुरंत चंपारण छोड़कर जाना है। गांधी ने नोटिस ले लिया, इस बात की रिसीप्ट साइन की और उस पर लिख दिया जवाब में कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। He would disobey the order. In consequence, Gandhi received summon to appear in court the next day. और एज अ रिजल्ट गांधी को सम्मन दे दिया गया कि अगले ही दिन कोर्ट में उनको हाजिर होना है। कोर्ट में हाजिर होने का मतलब था कुछ भी हो सकता था। ही वुड बी सेंट टू जेल। कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने के जुर्म में उनको जेल भेजा जा सकता था। So all night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. So Gandhi made all the preparations necessary. जो भी जरूरी था सब कुछ उन्होंने किया। राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि बिहार से कुछ जो प्रभावशाली फ्रेंड्स हैं उनको लेकर के वो तुरंत चंपारण पहुंचे। आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दिए और पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय जो हेड था वहां का उसको भेज दिया। उस वक्त इंडिया का जो वाइसरॉय था। मॉर्निंग फाउंड द टाउन of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और अगली सुबह पूरा जो मोतीहारी शहर था किसानों से भर गया। हजारों की संख्या में किसान वहां आकर के इकट्ठे हो गए। उन लोगों को ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी ने क्या किया था या गांधी दरअसल है क्या, उनकी पर्सनालिटी क्या है।
उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि जो महात्मा, जो व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आया है, उनका लीडर बनकर के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है, उसको अथॉरिटीज यानी कि ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं, इतना ही उनके लिए काफी था। तो अपने आप ही हजारों की संख्या में वो आकर कोर्ट के आसपास जमा हो गए। और ये एक तरह से शुरुआत थी कि ब्रिटिशर्स के प्रति जो डर था पीजेंट्स के मन में, वो अब खत्म होता जा रहा था। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. जो ऑफिशियल्स थे, पूरे कोर्ट को उन्होंने घेर लिया था, हजारों की संख्या में लोग वहां जमा थे। तो जो ऑफिशियल्स थे उनको डर लगने लगा, क्योंकि इतनी सारी भीड़ कुछ भी कर सकती थी, इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करना और उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए भी उन्होंने गांधी की ही मदद मांगी कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और गांधी ने बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली क्राउड को एड्रेस किया, उनको शांत रहने के लिए कहा। और दरअसल ये एक तरह का सबूत था जो गांधी ब्रिटिशर्स को देना चाहते थे कि उनकी जो जिस पावर पर ब्रिटिशर्स को घमंड है, उनको लगता है कि इंडियंस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी तक जो नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है, दैट इंडियंस कुड चैलेंज द ब्रिटिशर्स। यानी कि अगर इंडियंस एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो ब्रिटिशर्स की पावर उनके सामने कुछ भी नहीं है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. जो गवर्नमेंट थी वो परेशान हो गई, बिकॉज हजारों की संख्या में जो लोग वहां जमा थे, उनको कंट्रोल करना और उनके सामने गांधी के साथ कुछ भी करना, गांधी को पनिश करना या गांधी पर केस चलाना टोटली इम्पॉसिबल था। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी कि जो कोर्ट में केसेस रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट द क्रिमिनल, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल को, यानी कि ये जो सुनवाई होनी है, केस जो चलाया जाना है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और अथॉरिटीज ने बहाना बनाया कि हमें अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना है, और वो जो ट्रायल थी उसको पोस्टपोन कर दिया। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. और गांधी ने प्रोटेस्ट किया कि क्यों देर की जा रही है, जब मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है तो कोर्ट में पेश किया जाए। एंड उन्होंने अपना स्टेटमेंट पढ़ा कोर्ट में कि वो कानून को तोड़ना नहीं चाहते, एक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते लॉ ब्रेकर का, यानी कानून तोड़ने वाले का एग्जाम्पल उनको नहीं बनना है। उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, यानी कि उसको डिसओबे किया है, तो इसके लिए वो गिल्टी है। लेकिन अगर उन्होंने ये आदेश नहीं माना तो इसलिए नहीं था कि वो कोर्ट की ऑर्डर को नहीं मानना चाहते थे या कानून को तोड़ना चाहते थे, बल्कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको जिस मदद के लिए बुलाया गया था वो इंसानियत के नाते उनके लिए जरूरी था। दैट वाज ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, यानी इंसान के रूप में और एक देशभक्त होने के नाते राष्ट्र की सेवा और मानवता की सेवा के लिए वो यहाँ पर आए हैं। एंड दैट इज व्हाई ही डिसओबेड द ऑर्डर टू लीव। तो
लेकिन उन्होंने डिसोबीडियंस किया है, यानी कि कानून की को नहीं माना, तो उसके लिए वो दोषी है, बट नॉट इन द रियलिटी। वो अपने आप को एक रियल सेंस में दोषी नहीं मानते हैं। तो ही आस्क्ड कि जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है उसके लिए जो पेनल्टी है वो आप मुझे बता दो। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मजिस्ट्रेट था जो था वो भी डर गया था, तो उसने कहा कि वो 2 घंटे के बाद इस केस का फैसला सुनाएगा, यानी कि बताएगा जो भी पेनल्टी है या पनिशमेंट है। और उसने गांधी को कहा कि इन 2 घंटों के अंदर तुम अपनी बेल यानी जमानत का इंतजाम कर लो। गांधी ने मना कर दिया। He said, I don't want any bail. और फाइनली जज को बिना बेल के ही गांधी को छोड़ना पड़ा। तो दिस वाज द बिगनिंग एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम यू वांट टू डिस्कस? Yes, anything you want to ask? Okay, then we'll continue this lesson in the next class. Read the lesson again, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है उसको नोट करके रखिए आप, ताकि नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। Is that clear?